ग्वालियर के सदर बाजार फायरिंग मामले में पुलिस ने 48 घंटे में खुलासा कर दिया है। 24 नवंबर को मुरार क्षेत्र में उदय ज्वेलर्स और विवाह साड़ी दुकान पर 4 नकाबपोश बदमाशों ने फायरिंग कर दहशत फैलाई थी। एसएसपी धर्मवीर सिंह के निर्देशन में फॉरेंसिक टीम और तकनीकी जांच की मदद से पुलिस ने 24 घंटे में आरोपियों की पहचान कर ली है। सभी पर 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित कर 8 विशेष टीमें बनाई गई हैं। मुख्य शूटर हिमांशु यादव और षड्यंत्रकारी अरविंद यादव को जौरासी के जंगल से पकड़ा गया है। कुल 5 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनमें पहले से पकड़े गए कपिल यादव और अमन यादव भी शामिल हैं। फायरिंग में इस्तेमाल हथियार और कारतूस जब्त किए गए हैं। सभी आरोपियों पर हत्या की कोशिश, आर्म्स एक्ट और रंगदारी सहित कई गंभीर मामले दर्ज हैं। पुलिस की त्वरित कार्रवाई से व्यापारी वर्ग में राहत है। देखिए, बहुत ही गंभीर और संवेदनशील घटना थी और इस घटना को लेके हमारे सीनियर ऑफिसर सभी बहुत चिंतित थे। आदरणीय डीजीपी साहब भी लगातार इस संबंध में निर्देश और मॉनिटरिंग कर रहे थे। आईजी साहब के द्वारा लगातार इसकी मॉनिटरिंग हो रही थी और हमारे लिए चुनौती ये थी कि इस घटना में जो आरोपी संलिप्त हैं उनको कितनी जल्दी गिरफ्तार करके केस को वर्कआउट किया जाए। घटना होने के बाद तत्काल सारे सीनियर ऑफिसर मौके पहुँचे थे और इस घटना को ग्वालियर पुलिस ने एक बड़ी चुनौती के रूप में लिया था। अलग अलग 8 टीमें इसमें काम कर रही थी। एडिशनल एसपी अनु बेनीवाल, विदिता डागर मैडम, सुमन गुर्जर मैडम और हमारे सभी नागेश सिकरवार, सीएसपी मनीष और अतुल, ये टीमें इसमें लीड कर रही थी। हमारी क्राइम ब्रांच के पूरे अधिकारी जो आपके सामने दिख रहे हैं, ये सभी लोग पिछले 48 घंटे से लगातार इस ऑपरेशन को संचालित कर रहे थे। फाइनली जो घटना हुई उसमें प्रेमा फीसा जानकारी मिली थी कि 4 लोग हैं जो मुंह बंद किए हुए हैं, उन्होंने रैंडम फायर किया है और दुकान के अंदर उसके टारगेटेड फायर भी किया है। इस घटना में सीसीटीवी फुटेज में अलग टीमें लगी थी, उन्होंने सैकड़ों कैमरे तलाशे। उसके बाद और कुछ मुखबिर तंत्र के जरिए ये एस्टैब्लिश हुआ था कल कि इसमें 4 जो आरोपी शामिल हैं वो नामजद हो गए थे और नामजद होने के बाद उनकी गिरफ्तारी के लिए इनाम भी घोषित किया गया था। अब नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए बहुत ही प्रभावी रणनीति अनु बेनीवाल मैडम ने बनाई। इन्होंने बहुत विश्वसनीय मुखबिरों के माध्यम से उनको लोकेट किया। फाइनली पूरे ऑपरेशन में नागेश सिकरवार लीड कर रहे थे। इन्होंने और उनकी क्राइम ब्रांच की टीमों ने इस घटना में शामिल जो प्रमुख आरोपी है जो दुकान के अंदर घुस के जिसने फायर किया था, वो हिमांशु यादव है। बेसिकली ये झांसी का रहने वाला है। बड़ा गांव का जो कपिल यादव का परिवार है, इनका रिलेटिव है। तो हिमांशु यादव की प्रमुख गिरफ्तारी है जिसने कि दुकान के अंदर घुस के फायर किए और उसमें उसको जो हलवाई था उसको घायल किया था। हिमांशु के अलावा दूसरा जो बड़ी गिरफ्तारी हुई है वो कपिल यादव का सगा भाई है अरविंद यादव। ये भी घटना स्थल पर इसकी मौजूदगी प्रमाण मिले हैं। अरविंद यादव को गिरफ्तार किया गया है। इस केस में जो साजिश में भूमिका थी, जिसने कॉन्स्पिरेसी प्लान तैयार किया था, वो अमन यादव और कपिल यादव हैं। ये ऑलरेडी पुलिस की कस्टडी में है। पुराने केस में इनको पुलिस एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया था, अभी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। तो ये 4 प्रमुख आरोपी इस केस में अरेस्ट हुए हैं। इसके अलावा जो पुरानी वारदात हुई थी उसमें भी एक अमित यादव नाम के व्यक्ति को, इन्हीं के परिवार का व्यक्ति है, उसको गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों घटनाओं के संबंध में 5 महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां पुलिस ने भी की हैं। इनको अभी कस्टडी में लेके पुलिस रिमांड लेके डिटेल इन्वेस्टिगेट करेंगे कि पूरी घटनाओं के पीछे इनके मोटिव क्या हैं और कौन अन्य अपराधी शामिल हैं, कॉन्स्पिरेसी एंगल में कौन कौन शामिल हैं, किस किस व्यक्ति ने मदद किया है। इस प्रकार की घटना में जो भी व्यक्ति ऐसे अपराधियों को शरण देगा या उसकी सहयोग करेगा या कहीं से कनेक्शंस होंगे, केस में भूमिका रही होगी, तो उनको हम लोग लोकेट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे।